नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है। यात्रा सलाह यानी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिका ने नागरिकों को पाकिस्तान व खासकर उसके अप्रशांत प्रांतों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका में सिख परिवार के 4 सदस्यों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्सेड काउंटी के शेरिफ ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पहले परिवार के लिए ही काम करता था, लेकिन बीते 1 साल से उसका परिवार के साथ कुछ विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा, इस मामले में आरोपी के साथी की तलाश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पहली बार परमाणु आर्मगेडन खतरे की चेतावनी दी है। उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से आर्मगेडन एक सबसे बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑफ रैंप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्र की प्रमुख खबरों की। देश में अलग अलग मौसमी सिस्टम की वजह से शीतकालीन बारिश का दौर जारी है। आज भी उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटों में देश के कई राज्यों में बारिश हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिक्किम में हैं। यहां वे गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं शाम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे। ऊर्जा की बढ़ती मांग और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को वैश्विक अक्षय हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए हाइड्रोजन वैली बनाने का फैसला लिया है, जिसे देश के 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाएगा। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में शुक्रवार से मरीजों को कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी में विशेषज्ञ की सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। गुरुवार को ही यहां कार्डियो विशेषज्ञ की तैनाती हो गई है। कार्डियो ओपीडी में विशेषज्ञ की सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सुविधा मिलेगी। प्रदेश के 113 विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 609 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। नाबार्ड से जिन परियोजनाओं को बजट की स्वीकृति मिली है, उनमें लोक निर्माण विभाग की 44 सड़कों और पुलों के लिए 225 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग में करीब 450 करोड़ की सीवरेज, चेक डैम, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई और पेयजल की 69 विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पेंशनरों के लिए नए वेतन में भी पेंशन भत्ता देने की अधिसूचना जारी की है। यह संशोधित बेसिक पेंशन या बेसिक फैमिली पेंशन पर 65 साल में 5, 70 साल में 10 और 75 साल की उम्र में 15% की दर से मिलेगा। इसे 1 अक्टूबर 2022 से दिया जाएगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार राज्य में स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों में कार्यरत मौजूदा नियमित शिक्षण संकाय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 4 कफ और कोल्ड सिरप पर अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है, इन कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल फिर से आ रहे हैं। वे 14 अक्टूबर को चंबा में बड़ी जनसभा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। देश की ऊर्जा में युवा प्रतिभा का आलोक गुजरात में राष्ट्रीय खेलों में महाकुंभ में देखा गया है। इसी में चहलकदमी करती हिमाचल की बेटियां कबड्डी की राष्ट्रीय चैंपियन बन जाती हैं, तो ये प्रदेश में सुदृढ़ हो रहे खेल ढांचे की करामात है। इस लेख को आप हिमाचल में राष्ट्रीय खेलें कब शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर विरोधियों की शरण स्थली कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रदर्शन भूपिंदर सिंह का लेख और छिलकों की छाबड़ी में वही कंटिन्यू करें पूरन शर्मा का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात रोजगार की। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC ने लेबर वेलफेयर ऑफिसर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि के पदों पर भर्ती के लिए
आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रतियोगिता के लिए परीक्षा के प्रवेश पत्र को जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं और भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने प्रवेश पत्र को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.government.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।